अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न warज़ुक़ना इत्तिबाअहु वरिल बातिल बातिलन warज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह यूसुफ की पहली दो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये बहुत मुबीन किताब, रोशन किताब, खुली हुई किताब की आयत है। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्या, हमने इस कुरान को अरबी कुरान बनाकर नाजिल किया है। लअल्लकुम ताकिलून, क्यों किया ऐसा? ताकि तुम लोग हिदायत हासिल कर सको। किसी भी किताब का अव्वलीन मकसद या कह लीजिए कि वाहिद मकसद कुछ मैसेज कन्वे करना होता है। इस किताब को अरबी में इसलिए नाजिल किया गया था ताकि उसके सबसे पहले जो एड्रेसीज है वो इसको समझ सके। और जाहिर सी बात है क्योंकि कुरान हिदायत की किताब है तो हमें भी या तो अरबी सीखनी होगी या फिर ट्रांसलेशंस की मदद से इसको समझना होगा। तो जो बेहतर तरीका है वो अरबी खुद सीखना है, क्योंकि ये बय्यिन किताब है, मुबीन किताब है। अल्लाह ने इसकी अरबी को भी जो है वो हमारे लिए आसान रखा हुआ है। तो उसी सिलसिले में आज हम हमारे आगे के चैप्टर्स की तरफ आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स अब आ रहे हैं। हमने अब तक नाउन की पूरी बात सुनी, कही, पढ़ी, है ना? नाउन्स को कैसे जो है वो आपस में कंबाइन किया जाता है और उसके उसके आगे आर्टिकल्स लगेंगे, उसके प्लूरल्स, उसके जेंडर्स, उसके सिंपल सेंटेंस, उसके एडजेक्टिव्स, उसके प्रोनाउंस, सारी चीज प्रेपोजिशन नाउन से जुड़े हुए थे। कोई चीज के ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई चीज होती। अब ग्रामर का एक बहुत ही अहम पार्ट, या मान लीजिए इसको हम सेक्शन 2 कह सकते हैं ग्रामर का। हम वर्ब्स पे आते हैं इंशाल्लाह। वर्ब को अरबी में फेल कहते हैं। फेल का मतलब होता है कोई चीज करना, एक्ट, एनी एक्ट। ठीक है। वर्ब में टेंसेस होते हैं। पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। हिंदी में हम उसको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल कहते हैं। उर्दू में उसको जो है वो माजी हाल और मुस्तकबिल कहते हैं। अरबिक में सिर्फ दो टेंस होते हैं, या तो पास्ट होगा यानी माजी, या मुजारे होगा। मुजारे में प्रेजेंट और फ्यूचर यानी हाल और मुस्तकबिल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये दोनों चीजें आ जाती है। ठीक है। तो इसका भी वैसे ही टेबल है जैसे प्रोनाउंस का था। प्रोनाउंस का आपको याद है ना? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, और अना, नेहनु। तो कितने थे? 14 थे। इसमें भी एक्चुअली 14-14 होते हैं, यानी पास्ट के 14 और मुजारे के 14। लेकिन फॉर द सेक ऑफ ईज, आसानी बनाने के लिए हम 14 नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो है वो मस्कुलाइन करेंगे, यानी फेमिनाइन नहीं करेंगे हम। ठीक है। तो फेमिनाइन अगर हम नहीं करते तो कितने बचते हमारे पास? हमारे पास जो है वो थर्ड पर्सन के 3, सेकंड पर्सन के 3 और फर्स्ट पर्सन के 2 बचते हैं। ठीक है। तो ये पास्ट के और यही जो है वो फ्यूचर के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 मिलके हमारे पास अब 16 है। वरना अगर आप फेमिनाइन के भी साथ में जोड़ दो, जैसे हमने प्रोनाउंस में किया था, तो 14-14 जो है वो हमारे पास 28 हो जाएंगे। और फेमिनाइन नहीं लेने की मैं वजह भी आपको बताऊंगा। एक तो मैंने आपको वजह बताई कि हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। दूसरी वजह ये भी है कि कुरान में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है फेमिनाइन वर्ब्स। ठीक है। प्रोनाउंस बहुत इस्तेमाल हुए फेमिनाइन, क्योंकि कुछ वर्ड्स ही नाउन्स फेमिनाइन होते हैं, लेकिन करने वाली जात तो इंसान खुद होती है। और कुरान जो है वो उसमें बहुत कम आपको मिलेगा। आपको कुछ जो है वो मरियम सलाम अलैहा का या ऐसे 2-3 वाकयात और मिलते हैं, उसके अलावा नहीं मिलता है इतना। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब इसका जो पैटर्न है सीखने का वो किसी वर्ड के बेसिस के ऊपर हम सीख सकते हैं। जैसे ये वर्ड आमतौर पे जो लिया जाता है सीखने के लिए, या स्टैंडर्ड वर्ड जिसको हम कहते हैं, वो है फेल। फेल का मतलब ही होता है करना। हिंदी में जैसे टेंसेस हम सीखते हैं तो वो करता है, कर रहा है,
करेगा, तो करने के ऊपर हमेशा दिया जाता है ना, आमतौर पे। वरना कुछ भी हो सकता है, वो खाता है, खाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीखने के लिए हम जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो करना होता है। इंग्लिश में भी ही डज, ही इज डूइंग, ही हैज डन, तो डन होता है तो क्योंकि वो बेसिक वर्ब है, करना। इसी तरह से अरेबिक में भी हम फेल को लेंगे, यानी करना। ठीक है, अब इस एक वर्ड के कितने हम जो है वो फॉर्म्स बना सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, आपका जो हेलो है वो ये खाली स्पेस पे आ रहा है, तो इसी हिसाब से कैमरा को एडजस्ट कीजिए। अब आप सब में देखिए फॉलो 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 फॉलो, सब जगह फॉलो है। अब इस फॉलो को हमें कुछ हरकत देनी है जिसकी वजह से वो वर्ड ट्रांसफॉर्म हो। ये फॉलो के बजाय कोई भी दूसरा वर्ड भी हो सकता है, फॉलो यानी करना। खला का भी हो सकता है, पैदा करना, है ना। जला भी हो सकता है, बनाना। जरब हो सकता है, मारना। जहब हो सकता है, जाना। लेकिन हम एक पैटर्न के ऊपर सीखेंगे। ठीक है, अगर मैं तीनों पे जबर लगाऊं, फ अ ल, तो इसका मतलब होता है एक आदमी, क्योंकि हम आदमी की बात कर रहे हैं, मस्कुलाइन जेंडर ही ले रहे हैं, फेमिनिन नहीं ले रहे। ठीक है, एक आदमी जो बाहर है यानी थर्ड पर्सन है, उसने किया, ही डिड। ठीक है, अगर ये दो लोगों ने किया, दो आदमी जो बाहर है थर्ड पर्सन में, तो फ अ ला हो जाएगा। फ अ ल, फ अ ला। और अगर बहुत लोगों ने किया, दो से ज्यादा, तो वो फ अ लू हो जाएगा, वाव के साथ। ठीक है, तो मैं दो अलग कलर्स इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि सारी चीजों में फॉलो तो कॉमन ही है, फॉलो को हम कुछ भी नहीं कर रहे, उसके आगे कुछ ना कुछ लगा रहे। तो ये वाव है, तो फ लू हो जाएगा। ठीक है, अब अगर सेकंड पर्सन है, यानी तूने किया, तो हम क्या कहेंगे, फ अल त। ठीक है, अगर दो लोगों ने किया, तो फ अल तुमा। ठीक है, और फअल, फअलो, फअला, फअलू, फअलता, फअलतुमा, फअलतुम। ठीक है, अगर मैंने किया, फअल तो फालतू। और जो इसमें ड्यूअल नहीं होता है ना, प्रोनाउंस में भी नहीं था फर्स्ट पर्सन में, और बहुत लोगों ने किया, तो फअल ना। ठीक है, ये आपको कहां मिलेगा, आपकी बुक में। हमने जो प्रेपोजिशंस किए थे उसके बाद जो चैप्टर था वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का था, उसको आप, उसको भी हम लोग नहीं लेंगे, मैंने कल कहा था ये बाद में लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि एग्जांपल्स उसमें वर्ब्स के हैं। आप चैप्टर नंबर 11 पे आइए, इसमें से पहली कैटेगरी देखिए, फअला, फअला, फअलू। फिर 12वें चैप्टर पे जाइए, फअल त, फअल तुमा, फअल तुम। ये अंत अंतुमा अंतुम जैसा ही है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रोनाउंस में अंत अंतुमा अंतुम की आदत है, तो सेम है। सेकेंड वाला फेमिनाइन है, वो हम नहीं ले रहे। और फिर चैप्टर नंबर 13 पे आइए, फअल तू, फअल ना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फेमिनाइन क्यों नहीं ले रहे। फेमिनाइन में देखिए, चैप्टर नंबर 11 पे आइए, सबसे पहला क्या है, शी डिड में फॉल से का फेमिनिन क्या है, फॉल टू। समझ रहे हो प्रॉब्लम कहां हो रहा है, फॉल टू हमारा जो है वो फर्स्ट पर्सन भी है, तो फॉल टू के दो मतलब हो जाते हैं, इसलिए जो है वो फेमिनाइन में अवॉइड करता हूं पढ़ाना, क्योंकि कंफ्यूजन होगा फिर। फालतू का अगर मैं आपको जो फालतू का मतलब क्या है, तो फर्स्ट पर्सन भी हो रहा है और थर्ड पर्सन फेमिनाइन भी हो रहा है। उसी फअलता, फअलना,
फअलना फअलना के साथ जो है कंफ्यूजन होता है, तो हम नहीं कर रहे क्योंकि इतनी जरूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, सेकंड पर्सन देखिए, फअलती फअलतुमा, फअलतुमा तो चलो कॉमन, फअलतुन्ना, तो ये अंती अंतुमा अंतुन्ना के हिसाब से आप याद कर सकते हो सेकंड पर्सन के अंदर, तो बड़ी बात नहीं है। इतना याद रखिए कि अगर तो आ जाता है कहीं जो सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन में अगर तो आ जाता है तो वो फेमिनाइन होगा। ठीक है, एक ध्यान में रखिए बस। ठीक है, ये जैसे फलत, फलत है, फालतू नहीं है, फलत है, फलता है, तो इसको हम जो है वो अवॉइड करेंगे अभी। ठीक है, और फालतू और फअलना जो है वो तो कॉमन है। ठीक है, तो माफ कीजिएगा, वो फअलत है, फअलत तू नहीं है, फअलत है फेमिनाइन का थर्ड पर्सन, लेकिन उसको हम जो है वो छोड़ रहे हैं। हम मुजारे पे जब आएंगे तो ये और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसमें मैं उसको नहीं टच कर रहा था। अब ये बुक भी एक अजीब ही मिस्ट्री है। इन्होंने पास्ट टेंस के लिए 3 चैप्टर दे दिए, और जो है वो मुजारे के लिए एक सिंगल पेज के ऊपर सारा कुछ डाल दिया। तो इसलिए मैं एक ही चार्ट पे मैं सारा एक साथ लिख देता हूँ, उसके बाद जो है वो हम धीरे धीरे जाएंगे इंशाल्लाह। मैं ऐसा आप मत सोचिए कि 4 चैप्टर एक साथ ले रहा हूँ, मैं सिर्फ 4 चैप्टर का आपको ढांचा एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, वो 4 चैप्टर है भी नहीं, एक्चुअली 2 चैप्टर्स है, एक पास्ट है और एक मुजारे है। ठीक है, अब हम आते हैं मुजारे पे। मुजारे पेज नंबर 47 देखिए आपका, पहला वर्ड है, ये भी मस्कुलाइन ही है, फेमिनाइन नहीं कर रहे हम। ठीक है, वो एक शख्स करता है या वो एक शख्स करेगा, दोनों के लिए हम क्या कहते हैं, यफ अलू, पहले य आएगा, यफ लू, सिर्फ पेश वाला लू, बड़ा लू नहीं। ठीक है, दूसरा है दो लोग, वो दो लोग करते हैं या वो दो लोग करेंगे, ये होगा यफ अला नी। ठीक है, यफ अलानी। और बहुत लोग करेंगे या बहुत लोग करते हैं, क्या होगा, यफ अ नून। ठीक है, वाव और नून दोनों जुड़ेगा साथ में, यफ अलून। ठीक है, सेम पैटर्न सेकंड पर्सन में, तू करता है या तू करेगा, यह के बदले आपको त डालते जाना है, तफ अलू। ठीक है, इसमें भी देखिए सेकंड पर्सन में त ऐड हो गया है ना, तफ अलू, तफ अलानी, और तफ अलून। ठीक है, यफ अलू यफ अलानी यफ अलून, तफ अलू तफ अलानी तफ अलून। ठीक है, अगर मैं करता हूं या मैं करूंगा, तो मैं उस पर क्या लिखूंगा, अफ अलू, अलीफ डालूंगा, अफ अलू। और अगर हम सब करते हैं या हम सब करेंगे, तो मैं इसको लिखूंगा नफ अलू। ठीक है, अब फेमिनाइन में देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फेमिनाइन में थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, तफ अलू, जो हमारे जो है वो मस्कुलाइन के अंदर सेकंड पर्सन हो रहा है ना, दिख रहा है आपको, तफ अलू, तफ अलानी, और फिर यफ अलू। तो इस वजह से जो है वो मैं फेमिनाइन अवॉइड करता हूं। सिर्फ इतना याद रखिएगा, जैसे इसमें भी है कि तो आ गया थर्ड पर्सन में, अगर थर्ड पर्सन की कहीं सेंटेंस में बात हो रही है और आपको वहां तो दिख रहा है, यफ अलून नहीं दिख रहा, तफ अलून का सेगा दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो लेडी की बात हो रही है। ठीक है, और वैसे भी कंटेक्स्ट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है, कैसे पहचानोगे कि पास्ट टेंस की बात हो रही है या प्रेजेंट की बात हो रही है। बहुत वाज़ेह निशानी तो ये है कि जितने पास्ट है ये सब पास्ट वाले हैं, है ना, यहां तक जो है वो हमारा
ऊपर पास्ट है और नीचे हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन सब के अंदर आप नोट कीजिए कि फ के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बात फ से ही शुरू होती है, यानी जो बेसिक वर्ड है, मान लीजिए वर्ड है खलक, तो उसके पहले कुछ नहीं होगा। फअला फअला फअलू फअलत फअलतुमा फअलतुम फअलतु फअलना, इसके आगे कुछ प्रीफिक्स नहीं है, जो भी है उसके बाद काम हुआ है। इसमें तो कुछ भी काम नहीं हुआ है, सब पे जबर है, बहुत आसान है ये। इसके आगे आगे एक आ लग गया, इसके आगे ऊ लग गया, इसके आगे त लग गया, तुमा लग गया, तुम लग गया, तू लग गया, ना लग गया, लेकिन पहले कुछ नहीं लगा। और मुजारे में, प्रेजेंट या फ्यूचर में पहले कुछ लगा है, तो आपके थर्ड पर्सन में, यानी बाहर एक आदमी है जो करता है या करेगा, उसके आगे य लगते गया है, और सेकंड पर्सन में त लगते गया है, ठीक है। खुद के लिए अफअलु है, जैसे अना और नहनु था ना, अना अ से है, नहनु न से है, उसी तरह से अफअलु नफअलु, तो प्रोनाउन के साथ भी मुशाबियत है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। अब ये टेबल आपको जो है वो आपके टिप ऑफ योर टंग पे होना चाहिए, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 की तरह, हाँ। या जैसे पीरियोडिक टेबल है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस तरह से आपके जुबान पे ये रहना चाहिए, ठीक है। पास्ट का मैं आपको पूछूं, पास्ट का कृतान बताइए, फअला फअला फअलू फअलता फअलतुमा फअलतुम फअलना फअलतु फअलना, ठीक है। प्रेजेंट का बताइए, यफअलु यफअलून यफअलानी यफअलून तफअलु तफअलानी तफअलून अफअलू नफअलू, ये बिल्कुल टिप ऑफ योर टंग पे होना चाहिए। मैंने जैसे सीखा है आप भी इंशाल्लाह सीख जाओगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा एकदम, जैसे आपको मैंने प्रोनाउंस का कहा था, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन, है ना, अंत अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु, उस तरह से आपको ये टिप ऑफ योर टंग पे होना चाहिए। फअला फअला फअलू फअलत फअलतुमा फअलतुम फालतू, फालतू नहीं, उर्दू वाला फालतू नहीं। अच्छा, ये भी मैं इस तरह से भी याद रखता हूँ कि अगर किसी को फालतू बुलाना है तो खुद को बुलाया जाए, किसी और को क्यों बुलाया जाए, है ना। तो ऐसे आप भी याद रख सकते हो, फालतू और फाल ना, यफअलु यफअलानी यफअलून तफअलु तफअलानी तफअलून अफअलू नफअलू। इसको एक एग्जांपल के साथ लेके, ठीक है। अभी मान लीजिए बनाए, पैदा किया, खलक, तो खलक उस एक आदमी ने पैदा किया, खलका उन दोनों ने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकत तुमने पैदा किया, एक आदमी ने, खलक तुमा तुम दोनों ने पैदा किया, खलक तुम सब ने क्रिएट किया, खलक तू मैंने क्रिएट किया, खलक ना हमने क्रिएट किया, किया कर दिया, पास्ट, ठीक है। यखलुकु, ये अलग अलग वर्ड्स में एन के ऊपर जो है वो जैसे जबर आया है, खलक के अंदर जो है वो अ, जो है वो पेश आता है, तो वो वर्ड टू वर्ड भी डिपेंड करता है, ठीक है। हम बुक में से एग्जांपल लेते हैं इंशाल्लाह। तो चैप्टर नंबर 11 लेते हैं पहले, और सिर्फ मस्कुलाइन लेंगे इंशाल्लाह। कतब, कतब यानी कतब उस एक शख्स ने लिखा, ही रोट, कतबा दे बोथ रोट उन दोनों ने लिखा, कतबू उन सब ने लिखा, दे ऑल रोट, ठीक है। कतबत हम नहीं ले रहे क्योंकि वो फेमिनाइन है, ठीक है। लेकिन त आ गया है सेंटेंस में, अगर आपको लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन है और फिर भी त आया है, तो आप समझ लीजिए कि वो फेमिनाइन, ठीक है। नजरा उसने देखा या इंतजार किया, है ना, आपकी ग्लॉसरी में क्या लिखा हुआ है, नजरा का देखा लिखा है या इंतजार किया है, देखा लिखा है, इंतजार के लिए भी नजर आता है, ठीक है। हम उर्दू में कहते हैं ना, हाँ मैं देखता हूं, मतलब मैं इंतजार करूंगा, तो नजरा दोनों के लिए आता है। नजरा उसने देखा या उसने इंतजार किया, नजरा उन दोनों ने, और नजरू उन सब ने देखा, ठीक है। नसरा उसने मदद की, नसरा उन दोनों ने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की। उसी तरह से कतल मर्डर किया, खलक क्रिएट किया, क्रिएट किया क्या हमने किया, तलब मांगा कोई चीज, ठीक है, तलब जाहिर की, शरीब पिया, उसी हिसाब से शराब है, शराब का मतलब जो है वो अल्कोहल नहीं होता, शराब यानी पीने की चीज,
ठीक है, जैसे इंग्लिश में ड्रिंक्स कहते हैं, है ना। अब इसमें देखिए शरीबा है, शराबा नहीं है, क्योंकि ये वर्ड शरीबा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप हूबहू इसको अप्लाई करो, वर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे इसमें कैसे कहते हैं इसको, फअल यफअलु। आप किसी को आपने सुना होगा, कोई भी वर्ड को, वर्ब को बताने के लिए, तो शरीबा यशरुबु, फअल यफअलु, इस तरह से बताया जाता है कि भाई इसका वर्ड, इसको अरबी में क्या कहेंगे। जैसे मारने को अरबी में क्या कहेंगे, तो कोई ये नहीं कहेगा कि जरबा कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, जरबा यजरिबू, ये कहने का अंदाज है। तो जरबा यजरिबू है, ठीक है, रीबू, जेर लग रहा है उसमें, तो वो भी जो है वो आते आते आता है। ठीक है, जैसे आप वर्ड से मानूस होते रहो। दखला एंटर्ड, ही एंटर्ड, दखला दे बोथ एंटर्ड, दखलू दे ऑल एंटर्ड। जहब, जहब यानी जाना, चलना। और करा, पढ़ा, उसी से कुरान है, बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। करा, उसने पढ़ा, करा, करा, उन दोनों ने पढ़ा, और करऊ, उन सब ने पढ़ा। ठीक है, फिर सेकेंड पर्सन को लेते हैं पास्ट में। फअल, तो ये वाला, ठीक है, फअल त के वजन पे, इसको वजन कहते हैं, फअल त के वजन पे जरब त। ठीक है, इसको शायद उर्दू में कहते हैं, अरबी में कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो है वो कहते हैं इसको। तो फअल त के वजन पे जरब त, तूने मारा, जरब त। ठीक है, ये जरब होता तो उसने मारा, लेकिन जरब त है इसलिए तूने मारा। जरब तुमा, तुम दोनों ने मारा। जरब तुम सबने मारा। मारा मतलब पास्ट, मार चुके। ठीक है, रजक त, तूने रिस्क दिया। रजक तुमा, तुम दोनों ने रिस्क दिया। रजक तुम सबने रिस्क दिया। फतह था, फतह करना यानी खोलना, फतह था तूने खोला। ठीक है, जअल था तूने बनाया। खलका और जअल में क्या फर्क है, खलका यानी क्रिएट करना, और जअल यानी किसी को कुछ कोई चीज बनाना, किसी को जो है अपॉइंट करना। इन्नी जाइलूना फिल अर्जी खलीफा, मैं जो है वो जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। तो मैं किसी को जो है वो अपना नुमाइंदा बनाता हूँ, तो जअल आएगा, खलका नहीं आएगा, मैं उसको क्रिएट नहीं कर रहा। ठीक है, तो मेड, मेड और क्रिएटेड, खलका क्रिएटेड, जअल मेड। तो जअल था तूने बनाया, उसी हिसाब से जो है वो आगे का करते जाइए, उसी पैटर्न पे बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, और पास्ट टेंस के फर्स्ट पर्सन के अंदर, फर्स्ट पर्सन तो मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है वो कॉमन है ना। कतब तू, मैंने लिखा। ठीक है, जैसे हम दुआ पढ़ते हैं, रजी तू बिल्लाहि रब्बन, रजी तू मैं राजी हुआ। ठीक है, कतब ना, हम सब ने लिखा। करा तू, मैंने पढ़ा। करा ना, हमने पढ़ा। नसर तू, मैंने मदद की। नसर ना, हमने मदद की। जरब तू, मैंने मारा। जरब तो, जरब सिर्फ मारने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, एग्जाम्पल देने के लिए भी जरबुल मिसाल कहते हैं। उसने मिसाल दी, जैसे हम कहते हो उर्दू में, जैसे मिसाल एक्चुअली दी नहीं जाती ना, उससे वजह से मिसाल मारी भी नहीं जाती, लेकिन अरबी में उसको जरब, जरबल मिसाल कहते हैं, जरबुल मिसाल। तो जरब तो, जरब ना, जरब तू, जरब ना, जरब तू मैंने मारा, जरब ना हमने मारा। तलब तू, मैंने तलब किया। तलब ना, हमने तलब किया। जहब, जहब तू, मैं गया। जहब ना, हम गए, वॉक, वॉक के लिए। उसी तरह कतल तू, जहल तू। ठीक है, समझ में आ गई बात, प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा। देखिए किताब तो आपके पास 24/7 है, लेक्चर तो हम सिर्फ आधे घंटे का ले रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आई एम गोइंग टू वॉक यू थ्रू दिस बुक, बुक मेन है आपकी। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बुक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उसी हिसाब से आपका जो है वो इम्परफेक्ट टेंस यानी जो है वो मुजारे का होगा, पेज नंबर 48 पे। ठीक है, यज अलू, यफ अलू के वजन पे, यफ अलू के वजन पे यज अलू, जअल बनाना, यज अलू उस एक, वो एक शख्स बनाता है। ठीक है, ही मेक्स, ही मेक्स, या ही विल मेक,
इसलिए देखिए दो दो लाइन दिए, देख रहे हैं आपको, दो लाइन दिए, एक ही वर्ड के लिए दो लाइन दिए, तो आपको एक में जो है वो प्रेजेंट का तर्जुमा करना है और एक में फ्यूचर का तर्जुमा करना है। तो ही मेक्स एंड ही विल मेक, ये दोनों आपके तर्जुमे होंगे। ठीक है। तज अलू, ये तज तफ अलू के वजन पे, तज अलू यू मेक या यू विल मेक, है ना। नस अलू तस, सॉरी तस अलू, यही तफ अलू के वजन पे। सअल यानी मांगना, सवाल करना, तो यू आस्क यू विल आस्क। ठीक है। यह जरूर आप जो है वो पीछे ग्लॉसरी देखते जाइए और उस हिसाब से बनाते जाइए। ठीक है। यशकुरानी, अभी यशकुरानी जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन, क्योंकि यह है, यह से आपको पता चलेगा कि थर्ड पर्सन, तो से पता चलेगा कि सेकंड पर्सन। ठीक है। तो यशकुरानी, उन दोनों ने शुक्र, वो दोनों शुक्र करते हैं या वो दोनों शुक्र अदा करेंगे। तशकुरु, तशकुरु कहाँ आएगा बताइए, तफ अलू के वजन पे, है ना। तो तुम शुक्र अदा करते हो या करोगे। अशकुरु अफ अलू के वजन पे, ओ पहले आ गया प्रीफिक्स, यानी प्रीफिक्स आ गया मतलब वो प्रेजेंट फ्यूचर है। अगर प्रीफिक्स है ही नहीं हो तो सीधा पास्ट हो जाएगा। तो पास्ट और फ्यूचर, इसमें मुजारे, मुजारे कहते हैं। तो माजी और मुजारे में फर्क सबसे बड़ा तो ये है कि प्रीफिक्स है या नहीं है। अगर प्रीफिक्स है तो मुजारे है, प्रीफिक्स नहीं है तो पास्ट है। अब इसमें हमें प्रीफिक्स मिल रहा है अ, तो अ का प्रीफिक्स किस पे है, अफ अलू पे है। तो अशकुरु मैं शुक्र अदा करता हूं या शुक्र अदा करूंगा। असअलु मैं मांगता हूं। यजमऊन जमा से है, जमा करना। यजम, य से पता चल रहा है हमें क्या है वो प्रीफिक्स। पहले तो पता चल रहा है कि मुजारे है, दूसरा पता चल रहा है कि थर्ड पर्सन है, और ऊन से क्या पता चल रहा है हमें कि ये प्लूरल की बात हो रही है। ठीक है। तो एक ही वर्ड में देखिए कितनी सारी चीजें पता चल गई आपको। आपको ये भी पता चला कि ये थर्ड पर्सन है, आपको ये पता चला कि मुजारे है, आपको ये भी पता चला कि ये प्लूरल है। तो वो सब जमा करेंगे, यजमऊन। ठीक है। वो सब जमा करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है। करेंगे या करते हैं, दोनों, वो सब जमा करते हैं। ठीक है। यशकुरु यफ अलू के वजन पे, यफ अलू से यशकुरु। ठीक है। तो वो शुक्र अदा करता है या करेगा। यज अलानी, वो दोनों बनाते हैं या बनाएंगे। युनफिकु, जो है वो निफाक, ये इन्फाक है जो है वो खर्च कर। ठीक है। वो खर्च करता है। इन लोग ने यू पे डाला है, युनफिकु। अब तो पे आइए, ये पैसिव भी घुस गया इसमें। तहसबून, तहसबून हिसाब करना या गुमान करना। तहसबून, त यानी सेकंड पर्सन है और ऊन यानी प्लूरल है ना। तो तहसबून तुम सब गुमान करते हो, तुम सब ये अज्यूम करते हो, हिसाब लगा रहे हो। नशकुरु नफ अलू के वजन पे, हम सब शुक्र अदा करते हैं। ठीक है। हम करते हैं। नसलू हम सब मांगते हैं। यकतऊन कता, ताल्लुक करना, कता करना, काटना। ठीक है। तो यकतऊन वो सब जो है वो कता करते हैं। तशकुरून तुम सब शुक्र अदा करते हो। यज अलून वो सब बनाते हैं। तज अलून तुम सब बनाते हो। तस अलून तुम सब मांगते हो। यकफुरून वो सब कुफ्र करते हैं। यह जरून वो सब जो है वो हजर है, यानी हाजिर होना है। क्या दिया है ग्लॉसरी में, डरना, हजर अल मौत। जी, हजर अल मौत वाला है, हजर है। ठीक है। तो यह जरून, त जरून, त जरून ऊपर क्या है, अच्छा ऊपर यह जरून है, पहले यह जरून वो सब जो है वो डरते हैं
यशकुरून वो सब शुक्र अदा करते हैं, तहजरून तुम सब डरते हो। हजर अल मौत सूरह बकरा में। यअलमून इल्म से है, यअलमून तालमून बहुत आता ना कुरान में। यअलमून वो सब जानते हैं, तो यअलमून और यअमलून अमल और इल्म, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, देखिए पहले लाम आ रहा है या पहले जो है वो अलम है या अमल है। तो यअलमून इल्म से है, आपको बीच का वो वर्ड पहचानना पड़ेगा, फअल। ये जो काले में फअल है ना, हर वर्ड में आपको फअल पहचानना पड़ेगा। अब ये पूरे इतने वर्ड में त ह ज र वाव नून में मेन वर्ड क्या है? ह ज र है। तो एक्स्ट्रा है, वाव एक्स्ट्रा है, नून एक्स्ट्रा है। मेन वर्ड क्या है? हजर है। तो आप अगर किसी भी वर्ड के अंदर वो बीच का रूट वर्ड, इसको कहते हैं अरबी में, इसको इंग्लिश में उसको रूट वर्ड कहते हैं। तो रूट वर्ड आपको पहचानना पड़ेगा। अस्तगफार में गफर और रूट वर्ड है, वो आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आप वो रूट वर्ड पहचान गए तो आपको पता चलेगा कि प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। अगर रूट वर्ड ही नहीं पहचान सके तो कैसे पता चलेगा कि सफिक्स क्या है ना। तो तहजरून के अंदर हजरा मेन वर्ड है और तो एक्स्ट्रा है, वाव और नून एक्स्ट्रा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से यलमून के अंदर इल्म वर्ड रूट वर्ड है, एन लाम मीम मेन है। आगे क्या लगा? य लगा, यानी वो थर्ड पर्सन हो गया, और ऊन लगा मतलब वो प्लूरल हो गया। सारे है क्योंकि प्रीफिक्स लगा है। तो यलमून वो सब जानते हैं, ठीक है, वो सब जानते हैं। अब ये आगे के दो शीट जो है वो आप होमवर्क के तौर पे ले लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि क्लियर है। ये आपको जो है वो याद करना है। मैं इसका इमेज आपको भी दे दूंगा, क्योंकि ये इमेज आपको इस बुक में नहीं मिलेगा प्रोनाउन की तरफ। ये याद रखिए, फअला फअला फअलू, फअलत फअलतुमा फअलतुम, फअलतू फअलना, यफअलु यफअलानी। अच्छा, मैंने डुअल का नहीं बताया ना। फअला फअला फअलू, फअलत फअलतुमा फअलतुम, फअलतु फअलना, यफअलु यफअलानी यफअलून, तफअलु तफअलानी तफअलून, अफअलू नफअलू। ठीक है। डुअल भी बहुत कम आता है, बहुत सारी क्लासेस में तो मैं डुअल भी नहीं पढ़ाता, ठीक है। सिर्फ ये पढ़ाता हूं और ये पढ़ाता हूं, बस खत्म। डुअल भी नहीं पढ़ाता। लेकिन अब कितना काटेंगे तो इजी है ये याद करना। अगर ये बीच का आपको याद नहीं भी होता ना तो भी जाने दीजिए, ठीक है। सिर्फ वो पैटर्न समझ लीजिए कि अगर तुमा आ गया, तो तुमा तो आपको पता है, अंतुमा में भी तुमा आता है डुअल के अंदर। और ये आनी आनी ऐसा कुछ आ गया तो समझ लो कि वो डुअल की बात चल रही है। डुअल भी बहुत कम है कुरान में, ज्यादा नहीं है डुअल। या तो खुद की बात हो रही है, मतलब सिंगल की बात हो रही है, या प्लूरल की बात हो रही है, ड्यूअल इतना नहीं है। तो इसका टेंशन मत लीजिए। ये अगर आपको नहीं भी याद होता तो भी कोई बात नहीं, आप इतना तो याद रखिए, इतना तो कम से कम याद रखिए। फअल फअल फअलू, फअलत फअलतुम, फअलतु फअलना, यफअलु यफअलूना, तफअलु तफअलूना, अफअलू नफअलू। ये तो इजी है ना। फअल, अब मुझे क्योंकि जुबान उस पर चढ़ गया है, फअल फअला फअलू, तो आप फअल फअलू, फअलत फअलतुम, फअलतु फअलना, यफअलु यफअलून, तफअलु तफअलून, अफअलु नफअल। इजी है। और कम कर दो उसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिर्फ 12 याद रखिए, वो भी काम हो जाएगा अपना इंशाल्लाह। ठीक है। तो अगले क्लास में इसको थोड़ा और सीखेंगे। ये सारे जो है वो एक्टिव वॉइस है। उसने किया, तूने किया, तेरे साथ किया गया पैसिव वॉइस, तू कर, तू मत कर। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम कल सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा आप अपनी तौर पे भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा होमवर्क कीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। बहुत इजी है। जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था, आप अगर आप कभी भी डिफिकल्टी लग रही है तो आप ये सोचिए कि अगर परवेज सीख सकता है तो कोई भी सीख सकता है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।